मतगणना में कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। इससे पहले एमपी न्यूज से खास चर्चा में कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि भाजपा सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही, वह तो सरकार बनाकर बैठी है जनता की कृपा से। जनता जनार्दन की कृपा से भाजपा अधिकतम सीटें जीत कर आएंगी। वहीं कमलनाथ के खरीद फरोख्त के आरोप का भी उन्होंने जवाब दिया और साथ ही साथ सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन की भी बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की मतगणना के लिए अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया जी। अरविंद जी, 24 घंटे से भी कम समय बचा है मतगणना के लिए और बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बीजेपी दावा नहीं कर रही है, बीजेपी बना के बैठी है। जनता की कृपा से बैठी है, जनता के आशीर्वाद से बैठी है। क्योंकि सीधा गणित है, 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, 7 निर्दलियों का हमको समर्थन है, वो तैयार हैं। उन्हें राज्यपाल के नाम चिट्ठी देके रखी है सभी को, और साथ में भी खड़े, वो सरकार के साथ में भी खड़े हैं। अब बच्ची 114 हो गई, 28 में भी चुनाव है, एक खाली पड़ी है। अगर कांग्रेस 28 भी जीत जाती तो भी बहुमत कहाँ से सिद्ध करेगी? मेरा कहना है कि ऐसा होगा नहीं, ये उनकी कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की कृपा से अधिकतम सीटें जीत के आएगी और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार विनम्रता के साथ चलाएंगे, जनता की सेवा के लिए चलाएंगे। अरविंद जी, एक एग्जिट पोल में जो जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस, यानी क्या कहा जाए कि चंबल ग्वालियर में सिंधिया जी का जो एक ओरा था वो क्या खत्म हो रहा है क्या? सिंधिया जी का ओरा है, ओरा था, ओरा रहेगा। एक्चुअली ये सब सामान्य उपचुनाव है, हो सकता प्लस माइनस कुछ होता होगा, लेकिन सिंधिया जी एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, ईमानदारी छवि के नेता, स्वच्छ छवि के नेता हैं। एक सिंधिया जी, दूसरा शिवराज सिंह चौहान साहब, जनता जनार्दन का मसीहा। तो ये दोनों बड़े लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में भी जीत के आएगी। अरविंद जी, कमलनाथ जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है विधायकों के, और उन्होंने खुद एक पूर्व मंत्रियों को लगाया है विधायकों के तमाम तरह के वो करने के लिए। आपको क्या लगता है सर, क्या बीजेपी को, यानी जिस प्रकार का मैनेजमेंट चल रहा है, क्या खरीद फरोख्त का चल रहा है सर, या कुछ अलग प्रकार का? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ना किसी की खरीद करती है ना फरोख्त करती है। कमलनाथ जी इन विधायकों को संभाल नहीं पाए, उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, इसके कारण उनकी सरकार गई है। मैं आपके सामने एक राज खोलता हूँ, सरकार इस कारण भी गई है क्योंकि ये दोनों 75 साल के हो गए, कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 48 साल का उभरता हो स्टार, परमपिता परमात्मा की कृपा से बड़े घर में पैदा हुए, ईमानदार छवि का सेवक। उनको क्या लगा कि सेकंड लीडरशिप में अब कौन आएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं। तो ज्योतिरादित्य जी महाराज जी ना आ पाएँ, इसलिए उनको इतना प्रताड़ित किया, इतना उनके लोगों को प्रताड़ित किया। क्यों किया? मूल मंत्र समझिए, क्योंकि इन दोनों के बेटे राजनीति में आगे प्रोजेक्टेड होना है। नकुल नाथ इनका बेटा और इनका बेटा कौन? जयवर्धन। तो जेबी बाबा नकुल नाथ कैसे आगे की कांग्रेस की 20 साल की राजनीति में प्रोजेक्ट होंगे, उसके कारण ये सरकार गई है। मूल बात मैं आपको बता रहा हूँ। और सिंधिया जी के लोगों की बेइज्जती किया है, बुरी तरीके से परेशान किया है। तो मान सम्मान स्वाभिमान से ऊपर राजनीति नहीं है, इसलिए मूल जो बात ये है, इसलिए इनकी इन फाइटिंग में ये सरकार गई है और विकास के लिए हमारे पास आए हैं। हम लोग उनको सम्मान करेंगे, उनका सहृदय आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों को समर्थन मिल रहा है क्या? हाँ, सपा बसपा निर्दलीय विधायकों ने समर्थन लिख के दिया है, राज्यपाल के नाम चिट्ठी दी है, भूपेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई, हम लोग को भी बातचीत हुई है, वो विकास के साथ हैं। सर, विधायक आरिफ मसूद पे बंगले पे कार्रवाई हुई, स्कूल पे कार्रवाई हुई सर, इसके अलावा कंप्यूटर बाबा के भी भवन पे आश्रम में कार्रवाई हुई है, यानी कांग्रेस कह रही है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है? मेरा कहना है कि कोर्ट है हमारे बीच में, कार्रवाई तो आपने बदले की भावना से की थी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के परिवार के 16 लोग को आपने बंद किया था, कोई दोष नहीं था। उनके दोस्त का होटल आपने उड़ा दिया था, कोई दोष नहीं था। आशुतोष तिवारी हमारा संगठन मंत्री, सीधा साधा आदमी, उसके घर में जो है ना पुलिस घुसा दी, कोई दोष नहीं था। मेरे घर में पुलिस घुसा दी, कभी जीवन में कोई एक केस रजिस्टर्ड नहीं है, उनका मेरा कोई दोस्त नहीं था। कार्रवाई बदले की वो करते हैं। भाई, कंप्यूटर बाबा ने करीब 64 एकड़ लैंड पर कब्जा करके रखा, जो गौशाला के लिए ज़मीन थी, उसको इलीगल रूप से था, तो इलीगल रूप से तो तोड़ा जाएगा। आरिफ मसूद का आप देख लीजिए जाके, पूरा इलीगल रूप से कंस्ट्रक्शन था, आपने अनुमति नहीं ली, इसलिए तोड़ा जाएगा। तो मेरा कहना ये नहीं, कोई भी हो, अभी सरकार कल के बाद इस मूड में आएगी, जो भी माफिया होंगे किसी प्रकार के,
चाहे भू माफिया हो, चाहे हमारी हाउसिंग सोसाइटियों के माफिया हो, सबके खिलाफ सख्ती से सख्ती चढ़ के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कानून का राज है, शिवराज का राज है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, दूसरा जो माफियाओं का जो राज चल रहा है उसको सरकार खत्म करेगी। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।